नमस्कार, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गोह में है और यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीपीआई के नेता और अभी हाल ही में राज्य परिषद के सदस्य चुने गए हैं सुरेश प्रसाद यादव जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और वर्तमान राजनीति पे कुछ चर्चा करते हैं। इनसे कुछ तीखे सवाल भी होंगे और कुछ विकास की जो बातें हैं उन पे भी कुछ बातें होंगी। तो आइए मिलते हैं सुरेश प्रसाद यादव जी से। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल आप पे एक आरोप से करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बधाई बहुत बहुत, क्योंकि आपने अभी राज्य परिषद जो आपका गठन हुआ है पार्टी का उसमें आप सदस्य चुने हैं। देखिए, हम लोग को अभी बिहार राज्य परिषद का जी सम्मेलन हुआ 8 से 12 तक। जी। तो 8 तारीख से हम लोग पटना में गए हुए थे। पूरा बिहार राज्य के तमाम जो हमारे पार्टी के नेता हैं जी और हमारे पर्यवेक्षक साथी वहाँ रहते थे। मौजूदगी में सब कार्यक्रम चलता है। तो कल तक चला कार्यक्रम और उसके दरमियान में जो पार्टी के अंदर हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कार्य क्षमता को देखते हुए और पार्टी को स्थान दिया जाता है। यही नहीं, हमारे यहाँ कोई लिखित काम नहीं होता है कि बना दीजिए। और बहुत दल में है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत दल में यही है कि लिख दिया जाता है कि फलना आदमी फलना पद पर आ गए। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यक्ति कर्मठ है और बहुत मंजे हुए कार्य करता है उसको ऊपर बढ़ाया जाता है। जिला परिषद में, जिला परिषद कार्यकारिणी में, इसके बाद आपको राज्य परिषद में, फिर आदि आदि जगहों पर राष्ट्रीय परिषद का तक मामला आता है। तो हमें बिहार राज्य परिषद का नया सदस्य बनाया गया है। जी नहीं, तो हम लोग भी जानते हैं कि आपके पार्टी में जो है लोग का टिकट भी बढ़ता है तो देख करके मतलब उसको जो सबसे अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको टिकट मिलकर बढ़ता जाता है। जी। वहाँ पार्टी पुआर नहीं चलता है कि उनके पूर्वज हैं तो अब उनका बच्चा को मिलेगा, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन आप पे एक बड़ा आरोप लगा है, एक नेता है बसपा के कलाक खान आरोप लगा है कि आप लोगों ने जो भीम यादव जो दिए थे पुस्तकालय उस पर आप लोग कब्जा करके कार्यालय बना दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अखलाक जी कहे हैं तो उनको मतलब कि इस क्षेत्र में जानकारी नहीं है। अच्छा। हम 2 जगह भीम जी कार्यालय नहीं बल्कि गोह में दिए हैं। इसका नाम पुस्तकालय भवन है। अच्छा। और हम लोग देश के महान शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस पुस्तकालय का नामकरण किया है। और बजाबता पुस्तकालय के संबंध में पुस्तकालय का अध्यक्ष, पुस्तकालय का सचिव, मेंबर बजाबता गठन है। और यदि उनका आरोप है कि लगाए हैं आरोप के अखलाक जी की कार्यालय बनाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आदमी ही नहीं रहेंगे तो फिर पुस्तकालय क्या मतलब हुआ। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पुस्तक भी है और बिहार सरकार का जो पुस्तकालय का जो तरीका है या मापदंड है उसमें वीडियो भी हमारे आए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच के लिए जांच करके रिपोर्ट की है बजाबता कि नहीं, बस पुस्तकालय का ही दर्जा इसको दिया जा सकता है। और बिहार सरकार में जो पुस्तकालय का दर्जा होता है, नामकरण होता है, उसके लिए भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पुस्तकालय शहीद आजम भगत सिंह को हम लोग सम्मान में इस अथी को क्या बोलता है, इस परिसर को बनाया गया है और एक बिल्डिंग उसके नाम पर समर्पित है। दूसरा सवाल यह है आपसे कि अभी जो बिहार की राजनीति बड़ी उठाव तक चल रहा है, इसमें लोग किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। तो उधर से जो भाजपा में भी नए नए जुड़े हैं राजबल्लभ यादव जी, वो तेजस्वी यादव के वाइफ को बोल रहे हैं कि जर्सी गाय है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, किसी को माँ बहन को गाली देना सही नहीं, कहीं से भी सही नहीं है। इसको हम लोग यह करते हैं, निंदा करते हैं कि गलत है। लेकिन सवाल है कि जो आदमी दिन भर गाली बकते ही रहे और फिर दूसरे को गाली देने का आरोप लगाए तो हम उचित नहीं समझते हैं। आप जैसे देख लीजिए कि पूर्व में जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से भारत के अंदर राजनीति का स्तर गिर गया है। ये लोग ही विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये आरोप लगाते हैं कि बहुत लोग इंडिया गठबंधन के लोग या तो विपक्ष के लोग बहुत सब चोरी चमारी करते हैं और उनको भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो हमारे यहाँ या बाहर विपक्ष में जो भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको अपने जगह ले जा पर एकदम सदाचारी बना देते हैं। ये देखा जा रहा है। 2 दर्जन भारत के नेताओं
जो विभिन्न दलों में कार्यरत थे, वहाँ से वो हट करके उन पर आरोप था बहुत बड़े बड़े, हम ही नहीं करेंगे आरोप नहीं था, आरोप था, लेकिन आरोप का काम चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था, उस पर सत्यापन चल रहा था, कोर्ट अपना निर्णय न्याय अपना होता वहाँ, जो होता से होता, लेकिन नहीं, वहाँ से हट करके भाजपा में जब ज्वाइन कर लिए तो उनको या तो केस में बरी कर दिया गया या तो फिर केस को ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। अच्छा, बहुत सारे नेताओं का इस तरह से देखा जा रहा है। तो अब अपने जो दिन भर गाली बकते हैं, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा से लेकर के विधानसभाओं तक गाली का ही अंबार लगाते हैं ये लोग। हम आपको बता दें कि उससे पूर्व में आप कांग्रेस का विधवा कहा गया श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में, देश के महान है, देश में शहीदों की पत्नी है और देश के लिए उनका जो हस्बैंड जो है से शहीद हुए हैं राजीव गांधी जी, उनको कहा गया कि कांग्रेस का विधवा है, उनको कहा गया कि 5 करोड़ का 50 करोड़ का ये क्या गर्लफ्रेंड है। उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जर्सी गाय खरीद के लाए हैं बाहर से लाए हैं। कांग्रेस के लिए मतलब जो अपमान नहीं हो करना चाहिए वो अपमान लोग ही लोग करते रहते हैं लगातार। फिर अगर कोई व्यक्ति अगर बोलते हैं तो हम नहीं कह रहे हैं कि गलत है, किसी को माँ को बहन को गाली देना कहना कहीं से उचित है, इसको हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो दिन भर अपने ही बकते रहते हैं, दिन भर गाली गलौज से ही शुरू करते हैं और गाली गलौज से दिन शुरू होता है भाजपाई लोगों को, एनडीए गठबंधन के लोगों को, और शाम भी गालियों से समाप्त होता है इनका। तो दूसरे को क्या कह पाइएगा आप? इसमें कोई एक चीज़ क्लियर करिए आप पहले। आप जो बोले कि कोई आदमी कोई पार्टी में है और बहुत बड़ा आरोपी है, उस पर बहुत बड़ा कोई आरोप लगा है और चल गया वो भाजपा में, तो उसका सब आरोप खत्म हो जाता है। जी। कैसे आप इसको कैसे बता सकते हैं? अब देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिसका नाम भी मेरे पास है और उसको हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों, देख लीजिए, हम ही नहीं बोल रहे हैं, तथ्य के आधार पर हम बोल रहे हैं आपका कि तथ्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसे। तो तथ्य के आधार पर नहीं अगर बात हो तो फिर लगेगा कि आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, इससे गलत हो जाएगा। देखिए, आपको कांग्रेस में पहले रहते थे हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी में वो चले गए, उनके ऊपर शारदा चिट फंड का घोटाला है। और घोटाला का जांच जो भाजपा छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए, तो उनका वो जो चार्ज केस चल रहा था वो ठंडा बस्ता में चला गया, जांच उसका ठंडिया पड़ गया। फिर आपको अजीत पवार जो महाराष्ट्र में है, जो उन पर भी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा घोटाला था और उनको रातों रात उप मुख्यमंत्री बनाए और केस को ठंडा बस्ता में चले गए, मतलब केस मतलब खत्म कर दिए, केस मतलब उनका क्लोज हो गया। तो बाद में फिर तो मुख्यमंत्री बनाए थे, बाद में उनका सरकार गिर गया था, पलटी मार दिया था, लेकिन पुनः उन्हीं के सरकार में अजीत पवार हैं और उन पर कोई अब केस नहीं है और कोई आंच नहीं है, यानी आप सदाचारी हो गए। आपको तीसरा नाम प्रफुल्ल पटेल जो है एनसीपी में थे और उन पर भी 2023 में बीजेपी में शामिल हो गए और एविएशन और प्रॉपर्टी घोटाला इनके ऊपर है और सब केस समाप्त इनका हो गया, सब केस इनका समाप्त हो गया है। अब कोई इनके पर केस नहीं है। अब एनसीपी में थे तो केस था और भाजपा में चले गए तो केस सब खत्म, ये बात है। अब भावना गवली एक शिवसेना के नेता थी और वो बीजेपी के गुट में 2022 में चली गए हैं, फर्जी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग इनके ऊपर है और वो खत्म हो गया इनका। आप प्रदीप सर नाइक है, शिवसेना के थे, वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के जाने के बाद में 2022 में उन पर टेंडर घोटाला का केस बहुत बड़ा है और वहाँ चले गए तो एकदम केस समाप्त हो गया, सदाचारी हो गए। लेकिन बात यहाँ उनका है ना, बात चला राजवल्लभ यादव का, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की पत्नी जर्सी गाय है। तो देखिए, राजवल्लभ बाबू भी थे से वो केस में थे, केस के बाद उनको माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि वो दोषी हैं, लेकिन सवाल है कि जब बोल रहे हैं बात जर्सी गाय, कहीं हमको भी मालूम है, हम भी पढ़े हैं, उनके पेपर में बयान भी सुने हैं, तो वो भी आजकल उन्हीं के साथ रह रहे हैं जो गालीबाज लोग हैं, उन्हीं के साथ रह करके उन्हीं को पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो
तो इन्होंने हम इसको निंदा करते हैं कि अभी गलत किया गया है। कोई भी लड़की होती है, आप हम लोग खास करके देश के अंदर वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज के निर्माण की बात करते हैं। तो हम लड़की या लड़का कोई भी हो, हम किसी भी जाति का हो, हम लोग जातिवाद का बात नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जाति ब्याह कहने की। नहीं, जाति तो वो बोल रहे हैं, उनका अपना मन है इस तरह की बात। जाति कहाँ कही, तो हम तो जाति मानवे नहीं करते हैं। हम लोग तो जाति मानवे नहीं करते। हम लोग तो जाति को पूरा भारत का एक समूह है, वो जात है। पूरा भारत के लोग हम जात मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। वोटवा लेते हैं जतवा के, ब्याहवा की हैं दोसर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो सब लोगों को जो इच्छा जिनको होता है, एक जनतंत्र है, सभी लोगों का वोट देने का अधिकार है। एक वोट राजा का भी है तो एक वोट रंग का भी है। ये भारत का संविधान का एक खूबसूरती है और यही खूबसूरती के आधार पर भारत जो है से एक समन्वय राष्ट्र के रूप में और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कायम है कि सभी लोगों का एक वोट है। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, सिंघानी, अंबानी, सभी लोग। आप अगर हैं, आप पत्रकार हैं तो एक ही वोट दीजिएगा। हम किसान हैं तो एक ही वोट देंगे। हम मजदूर हैं तो एक ही वोट देंगे। तो ये जो है इनका बोलना कि जर्सी गाय है, हम समझते हैं कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा, बात थोड़ी बताइए, चुनाव लड़िएगा आप गोह से? देखिए, हम लोग महागठबंधन में है। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश के अंदर पुरजोर कोशिश करती है कि महागठबंधन कायम रहे और महागठबंधन के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ें। तो यहाँ जहाँ तक सवाल है गो विधानसभा का, हम गो विधानसभा में 1977 से ही 85 में छोड़ के 5 वर्ष के बाद में 2000 तक लगातार सीपीआई के हमारे नेता थे स्वर्गीय रामशरण यादव, बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस विधानसभा को चलाया है। अभी भी आपके जो महासचिव है डी राजा जी, गोह पे दावा किए हुए हैं, उनका लिस्ट में देखें गोह का नाम है जी। तो हम लोग उसी आधार पर जो 77 से लगातार हम 5 बार यहाँ चुनाव जीते हैं और 5 बार चुनाव जीतने के बाद में हम लोग का मजबूत स्थिति यहाँ है। कई बार जो हुआ कि महागठबंधन हुआ और आरजेडी के नेताओं का टिकट मिला और चुनाव जीत नहीं पाए। हम लोग भी अलग चुनाव लड़ते थे। 2010 में, 2015 में भी चुनाव हम लड़ा और 2010 में भी हम अलग लड़ा तो महागठबंधन का यहाँ हार हुई। 2015 में भी चुनाव हम लड़ा तो यहाँ पर जो गठबंधन बनाया गया था जदयू के, आरजेडी का और कांग्रेस का, वो भी चुनाव वहाँ हार खाए। हम लोग जब साथ दे दिए 2020 में, हमारे माननीय विधायक भीम कुमार सिंह जी हैं, हम साथ दिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साथ दिया तो इनका विजयी पताका यहाँ फहरा गया। तो यदि अगर हम लोग को ये आधार है कि हम लोग पुराने यहाँ पर हम लोग का जनाधार है, सीपीआई का जनाधार है, वो कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया रहा है मेरा और हम लोग सभी जाति से लोगों को मिला के सभी जातियों को सम्मान के साथ, समान दृष्टिकोण से देखते हुए यहाँ कार्य किया है आज तक। और जहाँ तक सवाल है कि हम 90 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना है और 90 के बाद से आज तक हम कम्युनिस्ट पार्टी में हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी कार्यक्रम जो भी है पार्टी द्वारा टैक्स जो दिए जाते हैं, हम लोगों को जी जान लगा के हम कोशिश करते हैं सफल हो, आज तक सफल बनाते आए हैं। तो महागठबंधन में जैसा तय होगा, पत्रकार महोदय, महागठबंधन में जैसा तय होगा कि सीपीआई को खाते में अगर आता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो महागठबंधन से जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा हम लोग साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल बता दीजिए, नीतीश कुमार जी के यहाँ मुख्यमंत्री हैं और एक चीज़ बहुत अभी आजकल आरोप लगा कि कमीशन का ज़्यादा खेल हो रहा है उनके सरकार में। कल भी गो के ब्लॉक में जो है कुछ लोग आपस में लड़ गए हैं कमीशन को लेकर के, क्या कहिएगा, क्या देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप भ्रष्टाचार तो अभी हम एक अंधारे सवेरे पेपर पढ़ रहे थे, वो पेपर में एक सूची आया है कि भ्रष्टाचार में बताया गया कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर है जिसका कोई हद नहीं और दिया है 1 से 10 तक। वो पेपर का कठिन था, कौन पेपर में है कोई याद नहीं है, लेकिन पेपर में पढ़े उसमें कि कौन विभाग में सबसे पहले कौन है भ्रष्टाचार में लिप्त, नंबर 1। तो नंबर 1 दे दिया है पुलिस विभाग को कि इतना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका कोई हद नहीं। दूसरा नंबर पर ब्लॉक ही है, राजस्व विभाग है, तो ब्लॉक में भी है। हम लोग आज से पूर्व हम लोग यहाँ बताएं कि 90 से रहते हैं गोह में और ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे छोटा मोटा काम होता है और जनता के साथ मिल करके जा करके हम लोग काम कराया करते हैं। अभी जो स्थिति है कि कोई सुनने वाला नहीं। हम अपना काम व्यक्तिगत पब्लिक के काम तो छोड़ दीजिए, हम कार्यकर्ता हैं, गोह में रहते हैं, गोह के लोगों को लेकर चलते हैं। हम लोग को काम के लिए साल भर दौड़ना पड़ रहा है और नहीं हो रहा है इसलिए कि जो भी पदाधिकारी हैं से हमसे पैसा मांगेंगे नहीं, ये तो तय है।
हमसे पैसा वो लोग नहीं मांगे मुंह खोल करके हमको पैसा दीजिए, और जब पैसा नहीं दे पाएंगे हम लोग, हमसे मांग नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम लटकाए हुए रहते हैं। हम देख रहे हैं अपने काम में देख रहे हैं। तो हम इस पर तो हम लोग को कहना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर ये जो है से भ्रष्टाचार में लिप्त है अभी की सरकार के कर्मचारी। शुरू से ही सीपीआई का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद किया है, जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो उस पर आवाज़ बुलंद किया है। आप लोग इसके लिए कब उतरिएगा रोड पे? हम लोग तो लगातार देखिए, आपको चैनल के माध्यम से हम बता दें कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अभी सेक्रेटरी हैं गोह का, औरंगाबाद जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अभी राज्य परिषद में भी हैं, पिछले बार भी थे। हम किसान सभा के बिहार राज्य परिषद के सचिव हैं। अखिल भारतीय किसान सभा हम लोग को पार्टी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा बनाया गया था किसान सभा, जो किसानों का हक दिलाने का अहम भूमिका निभाया भारत के अंदर। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, और वो किसान सभा के हम राज्य के सचिव हैं और राष्ट्रीय परिषद का मेंबर है। अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय परिषद का मेंबर है। हम लोग जब भी भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब भी अन्याय बढ़ता है किसी भी जगह पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, तो हम लोग समय समय पर उसको आंदोलन को रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और जहाँ तक सवाल है कि अब कब करेंगे, तो हम लोग इससे पूर्व भी गोह पर प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, राज्य परिषद से गए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आने वाला समय जो होगा, हम लोग को देख रहे हैं कि अभी न कि आचार संहिता कल लग जाए, परसों लग जाए, सब लगातार स्थिति है ऐसा कि बिहार में चुनाव है, आचार संहिता लग सकता है, तो हम लोग प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम इस पर भी लड़ाई लड़ेंगे और जल्द ही इसके लिए तैयार, हम तिथि घोषित करेंगे हम लोग। तो ये थे सुरेश प्रसाद यादव जी, अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।